हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिन्हें अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप जो है ना बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीख जाते हैं। जी हाँ, तो वर्ड्स को सबसे पहले मैं आपको पढ़ना बताऊंगी, यानी कि इसका उच्चारण करना बताऊंगी और साथ ही इनका मीनिंग भी आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है CARE, केयर। क्या पढ़ेंगे इसे? केयर पढ़ेंगे, ठीक है। CARE अगर कहीं पे भी लिखा हुआ रहेगा तो केयर पढ़ेंगे। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। केयर यानी ख्याल रखना। देखिए, अगर आपको मान लीजिए किसी को इंग्लिश में बोलना है, ख्याल रखना को इंग्लिश में बोलना होगा तो आप क्या बोलिएगा? केयर, टेक केयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए केयर कैसे लिखेंगे, इस तरह से केयर। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। क्या होता है केयर का मीनिंग? ख्याल रखना। नेक्स्ट वर्ड है FOREVER, फॉरएवर। क्या पढ़ेंगे? फॉरएवर पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरएवर देखिए, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। जिसके हम बोलते हैं ना फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। हमेशा के लिए इंग्लिश में फॉरएवर बोलते हैं, ठीक है। FOREVER, फॉरएवर। उसके बाद है DREAM, ड्रीम। क्या पढ़ेंगे इसे? ड्रीम पढ़ेंगे। देखिए ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम का मीनिंग होता है सपना। देखिए ड्रीम का मीनिंग सपना होता है, ठीक है। सपना को हम इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं, DREAM, ड्रीम। उसके बाद है GIFT, गिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? गिफ्ट। देखिए गिफ्ट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ग में छोटी की मात्रा, आधा फ ट, ये बन जाएगा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार या तोहफा, ठीक है। उपहार, गिफ्ट यानी उपहार। फिर है PASSION, पेशन। क्या पढ़ेंगे? पेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पेशन का मतलब होता है जुनून। क्या होता है? जुनून। उसके बाद है MEMORY, मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी का मीनिंग होता है याद। क्या होता है मेमोरी का मतलब? याद, ठीक है। उसके बाद है COUPLE, कपल। देखिए COUPLE लिखा हुआ रहेगा कहीं पे तो उसे आप कपल पढ़िएगा, ठीक है। कपल का मतलब होता है जोड़ा। कपल यानी जोड़ा। उसके बाद है HUG, हग। क्या होता है? हग का मतलब होता है गले लगाना। हग यानी गले लगाना को हम इंग्लिश में हग बोलते हैं, ठीक है। HUG, हग। नेक्स्ट वर्ड है LOVE, लव। क्या पढ़ेंगे? लव पढ़ेंगे, ठीक है। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। नेक्स्ट है ROSE, रोज। रोज यानी गुलाब। देखिए रोज का मतलब गुलाब होता है, ठीक है। रोज यानी गुलाब। उसके बाद है SOULMATE, सोलमेट। क्या पढ़िएगा इसे? सोलमेट पढ़ेंगे, ठीक है। सोलमेट का मीनिंग होता है जीवन साथी। क्या होता है? जीवन साथी। इंग्लिश में हम सोलमेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है RING, रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। देखिए इंग्लिश में हम अंगूठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, ठीक है। रिंग। तो चलिए एक बार और इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको
इंग्लिश में पढ़ने लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे इसे हम क्या पढ़ेंगे, CARE, केयर। क्या पढ़ेंगे, केयर पढ़ेंगे, ठीक है। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। नेक्स्ट है FOREVER, फॉरएवर। फॉरएवर का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। क्या होता है फॉरएवर का मतलब, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना, ड्रीम यानी सपना। इसके बाद है गिफ्ट। क्या होता है गिफ्ट का मतलब, तोहफा होता है, ठीक है। देखिए गिफ्ट यानी तोहफा। उसके बाद है पैशन, PASSION, पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून, जुनून को इंग्लिश में हम पैशन बोलते हैं, ठीक है। फिर है मेमोरी। मेमोरी का मीनिंग होता है याद, याद को हम इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कपल, कपल यानी जोड़ा। नेक्स्ट है हग, HUG, हग, हग यानी गले लगाना। गले लगाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हग बोलेंगे, ठीक है। हग में यानी कि गले लगाना। उसके बाद है लव। लव का मतलब होता है प्यार, लव यानी प्यार। फिर है रोज, ROSE, रोज। रोज का मीनिंग होता है गुलाब, गुलाब को हम इंग्लिश में रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोज। नेक्स्ट है सोलमेट। देखिए SOULMATE, क्या पढ़ेंगे, सोलमेट। सोलमेट का मीनिंग क्या होता है, जीवन साथी। सोलमेट यानी जीवन साथी, ठीक है। उसके बाद है RING, क्या पढ़ेंगे इसे, रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। देखिए यहाँ पे अंगूठी दिख रहा है ना, तो रिंग को हम रिंग को हम अंगूठी बोलते हैं हिंदी में, और अंगूठी को इंग्लिश में बोलना होगा तो रिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ANGER, एंगर। क्या पढ़ेंगे, एंगर पढ़ेंगे, ठीक है। एंगर का मतलब होता है क्रोध, क्रोध को हम इंग्लिश में एंगर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है SMILE, स्माइल। स्माइल पढ़ेंगे, ठीक है। इसे स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना। स्माइल यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना को हम इंग्लिश में स्माइल बोलते हैं, ठीक है। SMILE, स्माइल। उसके बाद है HATE, हेट। क्या पढ़ेंगे इसे, हेट पढ़ेंगे, ठीक है। हेट का मतलब होता है नफरत, हेट यानी नफरत। उसके बाद है HEART, क्या पढ़ेंगे इसे, हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिल, हार्ट यानी दिल, दिल को हम इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, ठीक है। HEART, हार्ट। तो चलिए इसे भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगर। एंगर का मीनिंग होता है क्रोध। क्या पढ़ेंगे इसे, एंगर। उसके बाद है स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल यानी मुस्कुराना। क्या होता है स्माइल का मतलब, मुस्कुराना होता है, ठीक है। उसके बाद है हेट, HATE, हेट। हेट का मीनिंग होता है नफरत या घृणा। हेट यानी नफरत करना, ठीक है। उसके बाद है हार्ट। देखिए इसे हम हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल, दिल को हम इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हार्ट यानी दिल। तो ये था कुछ वर्ड्स जो डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप इन वर्ड्स को जो भी आप डेली बातचीत करते हैं उसमें इसका यूज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सके, या कोई भी शब्द हो आप इंग्लिश में आसानी से पढ़ लिख सके। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे इंग्लिश में डेली लाइफ में बोले जाने इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ना लिखना सीख जाए। तो चलिए फिर इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में।